हेलो दोस्तों। तो अब इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, मतलब संस्कृत में जो 14 चैप्टर हैं उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला चैप्टर का है मंगलम पाठ का। तो पहला क्वेश्चन है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। दूसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा कौन है? तो आत्मा। उसके बाद देखिए किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? तो बहती नदियाँ समुद्र मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जंतु की हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो तत्व स्थित। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो मुंडो उपनिषद में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो सत्य से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो देवलोक। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को विद्वान वश में कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष के। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो 108 होती है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आत्मा के गूढ़ रहस्य किस में व्याख्या की गई है? तो कठोपनिषद में। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो ईशावास्यत उपनिषद में। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? तो श्वेता सूत्र में। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरणमय पात्र से। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना है देवलोक पर। तो इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन एशिया में आदेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, गांधी सेतु। उसके बाद देखिए दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन ईरान का राजदूत कौन था? तो यानी ऑप्शन नंबर ए मेघासन। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी? तो ये बिहार की राजधानी थी। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर आपका स्थित है पटना में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नगर की पालिका देवी कौन थी? तो पटन देवी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए कमोदनी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। उसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पाटलिपुत्र का समानांतर नामांतर क्या था? तो कुसुमपुर था। उसके बाद देखिए तो कटनी मातृका के रचनाकार कौन है? तो कटनी मातृका के रचनाकार दामोदर को। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के शासक थे, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम था पाटलीग्राम। उसके बाद देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित हुई? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम पड़ा था? तो बुद्ध के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पटना गोलघर कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो यह 2500 वर्ष पुराना है। उसके बाद देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ था मध्यकाल में। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है? तो पटना में, यानी पाटलिपुत्र में स्थित। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पटना शब्द किस सबसे उत्पत्ति हुआ है? तो पतनाथ, ऑप्शन नंबर से। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थली है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थली है पाटलिपुत्र में। तब इसके बाद अब तीसरा चैप्टर आ रहा है दोस्तों, देखिएगा। देखिए दोस्तों तीसरा चैप्टर आपका आ गया है। पहला क्वेश्चन है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से लिखा गया है? पुरुष परीक्षा से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था? तो मिथिला का मंत्री कौन था? बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी सही। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है भीषण भूख लगने पर भी कौन नहीं कुछ करता है? तो आलसी कुछ नहीं करता, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बृहस्पति नाम का मंत्री कहाँ रहता था दोस्तों? तो मिथिला में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देता था, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 थे, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन अलस कथा पाठ में किसके दोष का वर्णन किया गया? तो आलस के दोष का वर्णन किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन मैथिल कवि कौन थे? तो मैथिल कवि कौन थे? विद्यापति थे, ऑप्शन है। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है अलस कथा किस प्रकार की कथा? तो अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद ये 12 नंबर क्वेश्चन अलस कथा पाठ के लेखक कौन है?
तो विद्यापति ऑप्शन नंबर है। उस बाद 13 क्वेश्चन है, अलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि जो अच्छे लोग भी थे वो भी आलस ढोंग जाकर आ जाते थे खाना खाने। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, अलस का पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव गुण के। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराता? तो वीरेश्वर कराता था ऑप्शन। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो आलसियों के, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो धूर्त लोग भागे। उसके बाद देखिए दोस्तों अब आपका चौथा चैप्टर आ रहा है दोस्तों, आधुनिक काल के लेखक थे, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज के, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, कंपा राय की रानी कौन थी? तो कंपा राय की रानी कौन थी? गंगा देवी। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इंद्रवाणी का वर्णन किस वर्ग में किया गया है? तो सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, मीरा लोहारी की लेखिका कौन है? तो पंडिता छामा राव, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो औरत का, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता छामा राव, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है, शंकर चरित्रम की रचना किसने की है? तो पंडिता छामा राव ने। उसके बाद देखिए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कौन थी? तो विजयांका, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया? तो 24, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए अर्थवेद में कितने महिलाओं का वर्णन किया गया? तो 5, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? तो तिरुवल्लंबा जो थी अच्युत राय की रानी थी। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, किस युग में मंत्रों की दर्शिका नहीं केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की थी? वैदिक युग में। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यज्ञ ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो आत्मत्वम की। उसके बाद देखिए मधुरा विजय महाकाव्य किसने लिखा था? तो गंगा देवी ने, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए वरद अंबिका प्रणय सभा किसने लिखा था? तिरुवल्लुवर ने। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्र कुशली में कौन विदुर रहती थी? तो गौर की। उसके बाद देखिए दोस्तों तो ये रहा टोटल 17 क्वेश्चन। अब इसके बाद आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों अब 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 5वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पुराण के रचनाकर कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। उसके बाद देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन है, इस देश का गुणवान देव लोग गाते हैं? तो भारत का, ऑप्शन नंबर है। उसके बाद देखिए इस देश का में देवता बार बार जन्म लेने को तरसते तो कौन देश है? भारत, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन है, कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं, किस देश की? तो भारत की। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो देवता। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह यानी सर्वत्र गाई जाती है। उसके बाद भारत भूमि किससे सेवित है? तो सागर पर्वत झारना उपयुक्त में सभी से, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, जगत का गौरव कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो ये विष्णु पुराण से। उसके बाद देखिए भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? तो अध्यक्ष ने रचा था। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारी भारतीयता धारा कैसी है? तो विशाल है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, जगत का गौरव कैसा है? तो शोभनीय। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जाति धर्म के भेद युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहे? तो एकता। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। तो किस देश के गीत गाते हैं? तो भारत की। तो ये रहे 5वां चैप्टर। उसके बाद 6वां चैप्टर आ रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आप लोग का 6वां चैप्टर स्टार्ट हुआ। 6वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन, भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो 16, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सीमोंतनायनम किस संस्कार में गिना जाता है? तो ये जन्म के पूरे संस्कार में गिना जाता है। जन्म के पूरे 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुष्पनयन, सीमोंतनायनम। उसके बाद देखिए दोस्तों 3रा नंबर क्वेश्चन, शिक्षा संबंधी संस्कार कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। उसके बाद देखिए 4था नंबर क्वेश्चन, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? तो दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है और किस से? व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका, संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया? तो 5 भागों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पुष्पनम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पनम जन्म के पूरे संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के उपरांत होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर आरंभ किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो शिक्षा यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत होता है? तो विवाह। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है?
तो बी ऑप्शन नंबर से। उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, सिंधु दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो यानी बी ऑप्शन नंबर से। उसके बाद कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है, तो संस्कार। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाधारण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, जन्म के पूर्व। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, जन्म से पहले कितने संस्कार होते थे, 3। उसके गृह जीवन में कितने संस्कार होते थे, 1। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, शस्व में कितने संस्कार होते हैं, 6। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है, तो संस्कार से होता है। ये तो ये रहे चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव। तो अब आपको आ रहा है 7वां नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर।